प्यारे साथियों, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बिना अंतर के हमारा क्वेश्चन पेपर एग्जाम जो पेपर है वो बन जाए। एग्जाम पेपर है तो उसमें अंतर आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स के वो पूरे बुक से वो क्वेश्चन लेके वो अंतर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अंतर आपके जरूर आएंगे, 2 से 3 और आपको 4 अंतर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आज जो अंतर करा रहा हूं ये अंतर कर लो, यही अंतर आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, डायरेक्ट छपेंगे। तो प्यारे साथियों, हमारा पहला अंतर है, क्या है हमारा पहला अंतर? प्यारा अंतर है प्यारे साथियों, नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन में अंतर। तो भाई, नाभ के विखंडन है, यहां नाभ के संलयन है। तो नाभ के विखंडन क्या होता है प्यारे साथियों? नाभ के विखंडन का मतलब आप जान ही रहे हो, समझ ही रहे हो, टूटना। विखंडन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिक में विभक्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और इसका उल्टा यहां हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया ना। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जुड़ना। पॉइंट नंबर 2 है प्यारे साथियों, यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर, मतलब ये सामान्य ताप पर संभव होती है, लेकिन यह जो प्रक्रिया है वो अत्यधिक ताप पर ही संभव होती है। सामान्य और ये अत्यधिक, 2 अंतर। तीसरा, प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, मतलब यहाँ पर जो विखंडन की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है लेकिन संलयन की ऊर्जा है वो कम होती है। तो इन 3 अंतर को बहुत अच्छे से प्यारे साथियों याद रख लेना। अगला है हमारा फ्रेनेल विवर्तन और क्राउनहोफर विवर्तन में अंतर आपको बताना है प्यारे साथियों। तो अगर हम फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन की बात करें तो इसमें स्लिट प्रकाश स्रोत और पर्दे से सीमित दूरी पर होती है। ध्यान रखना, इसमें जो स्लिट है प्रकाश स्रोत और पर्दे से सीमित दूरी पर होती है, लेकिन इसमें जो स्लिट है प्रकाश स्रोत और पर्दे से असीमित दूरी पर होती है। उल्टा चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रिजु कोर विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन है, जबकि एकल स्लिट विवर्तन फ्रेनेल जो है ना फ्राउनहोफर विवर्तन है। प्यारे साथी, आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम आगे पहुंचेंगे और अगला है हमारा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये आपके बड़े नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम 4 से 5 अंतर इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पहला विद्युत वाहक बल की अगर बात करें प्यारे साथियों तो देखो, विद्युत वाहक बल जो है वो खुले परिपथ में इसका महत्व होता है, लेकिन जो विभवांतर है इसका मतलब होता है बंद परिपथ में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, खुले परिपथ में अर्थात जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब, है ना। खुली परिपथ का मतलब क्या है? जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती तब की बात की गई है। ठीक है, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, खुले परिपथ में। लेकिन बंद परिपथ, बंद का मतलब जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही होती है ना। तो बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल का विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, पहला पॉइंट है ये खुले परिपथ का है और ये बंद परिपथ का, बिल्कुल आंसर सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह सेल का अपना लाक्षणिक गुण होता है, मतलब ये सेल का अपना लाक्षणिक गुण है, अर्थात इसका मान सेल के लिए नियत होता है। लाक्षणिक गुण का मतलब ये नियत है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट इसका मान परिपथ में लगे प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर प्रतिरोध जितना अधिक होता है सेल का विभवांतर उतना ही अधिक होता है। प्यारे साथियों, इसको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा पॉइंट है प्यारे साथियों, सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होगा। अगर सेल से धारा ले तो विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होगा, लेकिन इसमें अगर बात करें सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होगा। अपोजिट ही पॉइंट है प्यारे साथियों, कोई अलग नहीं है, कोई हटके नहीं है, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है। इनको आप तैयार कर लो प्यारे साथियों। सेल को आवेशित करने के दौरान, है ना, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है, लेकिन अगर हम इसी में बात करें सेल को आवेशित करने के दौरान विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो प्यारे साथियों, कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। ये 4 अंतर हमारे हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम अगले अंतर पे बात करेंगे और अगला है हमारा प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर। जी हाँ, ये तो हमारे केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
प्राथमिक सेल, जैसे आपने देखा होगा जो आपके घड़ी का सेल होता है या रेडियो का सेल होता है, ये प्राथमिक सेल है। लेकिन जो आपकी किसान टार्च की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी होती है प्यारे साथियों, ये द्वितीय सेल है। हाँ, ध्यान रखना है, इसमें केवल बाह्य परिपथ में धारा ली जा सकती है, अर्थात इन्हें केवल निरावेशित किया जा सकता है। हमने देखा है जो घड़ी का या रेडियो का सेल है ये केवल डिस्चार्ज होते हैं, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते ना, डिस्चार्ज मतलब निरावेशित कर सकते हैं केवल, ठीक है। इसमें बाह्य परिपथ से धारा ली जा सकती है तथा इनसे होकर भी धारा बहाई जा सकती है, मतलब इन्हें निरावेशित और आवेशित मतलब चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं। निरावेशित का मतलब डिस्चार्ज और आवेशित का मतलब चार्ज। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। आगे हम बोलेंगे, अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है प्यारे साथियों, दूसरा पॉइंट है इन सेलों में रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक बार जब हम इनको उपयोग कर लेते हैं तो पुनः इनका उपयोग नहीं कर पाते। प्राथमिक सेल की बात हो रही है, लेकिन भाई द्वितीय सेल बैटरी है ना, जैसे मोबाइल की बैटरी है, इनको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी इनको कई बार उपयोग कर सकते हैं। तो इन सेलों में रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। तीसरा पॉइंट, इनमें केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इनमें आवेशन के दौरान विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा निरावेशन के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इनमें अधिक प्रबल धारा नहीं प्राप्त की जा सकती है और इनमें प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण है इनके 5वें पॉइंट में आप उदाहरण भी बना सकते हो। जो साधारण बोल्टी सेल, लैक्लांसी सेल है जो प्राथमिक सेल हैं, लेकिन सीसा संचायक सेल और नीफे सेल हैं प्यारे साथियों, ये द्वितीय सेल हैं। ये कंप्लीट होता है अंतर, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट है हमारा व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर प्यारे साथियों। जो व्यतिकरण है और जो विवर्तन है इसमें हमें अंतर कंप्लीट करना है। तो व्यतिकरण में अगर पहला पॉइंट देखें, व्यतिकरण की घटना दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले दो पृथक तरंगार्गों के अध्यारोपण से होती है, मतलब ये अलग अलग तरंगार्गों के अध्यारोपण से होती है। लेकिन विवर्तन की बात करें तो विवर्तन की घटना एक ही तरंगार के विभिन्न बिंदुओं से आने वाले द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है, मतलब इसमें अलग अलग तरंगों की जरूरत होती है, यहाँ पर एक ही तरंग की जरूरत होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, व्यतिकरण फ्रिंजें प्रायः समान चौड़ाई की होती हैं, लेकिन विवर्तन फ्रिंजें है ना समान चौड़ाई की नहीं होती। बहुत अंतर आसान है, व्यतिकरण के सभी दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता समान होती है, लेकिन यहाँ फ्रिंजों पर तीव्रता वो समान नहीं होती बल्कि घटती है। व्यतिकरण में सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक सी होती है, विवर्तन में सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता शून्य होती है अथवा प्रायः बढ़ती है। प्यारे साथियों, कंप्लीट कर लेना, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर है प्यारे साथियों। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर की अगर बात करें तो एन, अब एन और ये पी है, तो आप जानते हो यह शुद्ध अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाले परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ये शुद्ध अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाली 5 संयोजकता वाले परमाणु की अगर अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, लेकिन 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाओगे तो आपका पी प्रकार का अर्धचालक होगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये बहुत अच्छे से, पहला पॉइंट बिल्कुल समान है, ये 5 और ये 3। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, इसमें बहुसंख्यक धारावाहक, देखो एन है ना नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इनमें बहुसंख्यक धारावाहिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट पी की बात करें तो इसमें बहुसंख्यक धारावाहिक होल होते हैं प्यारे साथियों। इसमें अल्पसंख्यक धारावाहिक होल होते हैं, उसमें अल्पसंख्यक धारावाहिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट होगा प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट 5वां, इसमें निश्चल धनात्मक आयन होते हैं, इसमें निश्चल ऋणात्मक आयन है। उल्टे हो रहे हैं ना भाई, इतना तो याद रख ही सकते हो। 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और 5वां करना है तो ये है, आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर। बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर भी हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, 4 नंबर की दावेदारी रखता है। इसमें इसे पास स्थित छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, देखो सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाएगा ना, और ये दूरदर्शी का मतलब यही है कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। सूक्ष्म का मतलब पास और छोटी, और दूर का मतलब दूरदर्शी का मतलब दूर। इसमें पास स्थित छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम होती है, और इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। इसमें अभिदर्शक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियों में अंतर बहुत कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें अभिदर्शक का द्वारक नेत्र लेंस के द्वारक से कम होता है, लेकिन इसमें यही जो है वो बड़ा होता है प्यारे साथियों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगला है निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर।
प्यारे साथियों, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर की बात करें तो देखो, निज बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को निज कहते हैं, लेकिन शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिला दें तो ये जो है बाह्य अर्धचालक प्यारे साथियों बन जाएगा। निज अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व के बराबर होता है, मतलब निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल का जो घनत्व है वो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक, किंतु पी प्रकार के अर्धचालक के में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। बहुत आराम से सुकून से आप पढ़ोगे, आसानी से यह याद हो जाएंगे। प्यारे साथियों, निज अर्धचालक में विद्युत प्रवाह संयोजक बंध टूटने के कारण संभव होता है, लेकिन यहाँ पर अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है प्यारे साथियों। और चौथा पॉइंट है हमारा, निज अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के केंद्र पर होता है, बाह्य अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के केंद्र पर नहीं होता। यहाँ केंद्र पर होता है, यहाँ केंद्र पर नहीं होता। तो ये जो अंतर मैंने आपको बताए हैं प्यारे साथियों, ये अंतर आप कंप्लीट करना, और ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है उस पर हम डाल देंगे। देखो, मैं एक बार टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दे रहा हूं बेटा, आपको सर्च करना है GANESHAY, थोड़ा सा स्पेस देना है, WORLD, ये सर्च कर लोगे प्यारे साथियों, आपका हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर हम ये डाल देंगे, मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे साथियों बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।